Everyone, this is Jyoti Tamrakar and today we are to study lesson 17. Do you read enough? क्या आप enough यानी पर्याप्त पढ़ते हैं? Okay, because to read and to study is very important and it's a lifelong process है ना. हम हमेशा जो है रीड करते रहना चाहिए, कुछ कुछ पढ़ते रहना चाहिए. एंड एज यू आर अ स्टूडेंट तो रीडिंग आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. सो जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जो लेसन हम आप स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पर हम इसी से रिलेटेड जो है टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. ओके, ऑल ऑफ यू रीड बुक्स, राइट. हम आप में से हर कोई बुक्स को रीड करता है. और जनरली हम बात करते हैं जब रीडिंग की तो हमारे दिमाग में आती हैं ओनली द बुक्स दैट वी स्टडी इन आवर क्लास. वो बुक्स जो हम अपनी क्लास स्टडी के लिए पढ़ते हैं. ओके, तो आप कितने टाइम उन बुक्स को पढ़ते हैं और उससे बेनिफिट क्या होता है आपको, यानी रीडिंग ऑफ बुक्स जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल कैसे हैं, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ओके, बीइंग अ गुड रीडर कैन मेक यू ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड to a child's future. Gaining knowledge, building good vocabulary, reading and writing fast, letting your imagination soar. There are so many benefits of a good reader, of being a good reader. तो अगर आप एक अच्छे रीडर हैं तो आपका फ्यूचर जो होगा काफ़ी डिफरेंट होगा, क्योंकि जब आप एक अच्छे रीडर होते हैं तो आपके पास नॉलेज होता है, क्योंकि आप बुक पढ़ते हैं तो यू गेन नॉलेज. वोकेबलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, रीडिंग और राइटिंग फास्ट होती है, आपकी इमेजिनेशन पावर जो है वो बढ़ जाती है. तो ये सारे फ़ायदे हैं किस चीज़ के, टू बी अ गुड रीडर. डिकेड्स ऑफ रिसर्च demonstrate that enjoying reading and reading well are the biggest factor in a child's success. Good reader make great students. They score higher in achievement test at every level and in all the subjects, including maths and science. So, what are the tantalizing secret of giving your child an academic as well as lifelong pleasure? तो डिकेड्स ऑफ रिसर्च, यानी कि डिकेड क्या होता है, डिकेड मीन्स आ टाइम स्पैन ऑफ 10 years. ठीक है, दशक जिसे हम हिंदी में बोलते हैं. ओके, सो बहुत ही लंबी जो रिसर्च है उसने ये बताया है कि अगर कोई बच्चा एंजॉय करता है रीडिंग को और बहुत अच्छे से रीड कर लेता है तो उसकी सक्सेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. ओके, एंड जो अच्छे रीडर होते हैं वो ही एक बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं. साथ ही साथ वो अपने अचीवमेंट टेस्ट में, चाहे वो किसी लेवल का टेस्ट हो, काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं. हर एक सब्जेक्ट जो होता है उनका स्ट्रॉन्ग होता है, उनसे बनता है, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो या फिर कोई और सब्जेक्ट हो. तो कोई भी चीज़ उनकी पहुंच से दूर नहीं रह जाती है. एंड इससे बड़ा प्लेजर क्या होगा, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि आपके बच्चे जो हैं, यानी आप सब जो हैं, बहुत अच्छा करें एकेडमिकली. गुड रीडर स्टार्ट आउट अहेड. रीडिंग स्कोर्स in first standard is a key indicator of school success in the final years of school. तो जो रीडिंग की हैबिट है वो शुरू होती है तो हमेशा क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, बढ़ती रहती है. और जो आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपका रीडिंग स्कोर होता है, यानी आपकी रीडिंग की जो कैपेसिटी होती है एट योर फर्स्ट स्टैंडर्ड, तो वो आगे जा कर के जब आपके स्कूल के फाइनल ईयर्स होते हैं वहाँ भी आपकी क्या परफॉर्मेंस होगी, आप कितने सक्सेसफुल होंगे, ये आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड का रीडिंग स्कोर ही आपको बता देता है. यानी आप अगर रीडिंग में बहुत अच्छे हैं तो ऑब्वियसली आगे जा कर के आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी होगी. What happens in the very early year has a lasting effect on learning. Thus, try these tips.
तो हमको ऐसा लगता है कि अभी ठीक नहीं है तो आगे जाके ठीक हो जाएगा, बट इट इज़ नॉट सो। आपकी अर्ली स्टेज ऑफ योर स्कूल जो आप करते हैं उसका आपके लास्ट स्टेज ऑफ स्कूल तक इफ़ेक्ट होता है, उसका प्रभाव होता है, राइट। तो आप क्या करें, इन टिप्स को ट्राई करिए ताकि आप एक अच्छे रीडर हो सकें। द मोर यू रीड, talk and sing to babies, the greater is their foundation for vocabulary and understanding. The youngest ones are amazing receptive to language. Okay, so these tips are not only for you but for the parents also. तो जितना भी आप बोलते हैं, जितना पढ़ते हैं, जितना गाते हैं, ठीक है, यानी अगर एक बच्चा आपके घर में है, आप उसके सामने रीड करते हैं, आप उसके सामने बातें करते हैं, उतना आप उसके सामने सिंगिंग करते हैं, तो वो क्या होता है, फाउंडेशन ऑफ वोकैबुलरी एंड अंडरस्टैंडिंग। वो उस छोटे बच्चे की वोकैबुलरी भी बढ़ाता है, उसकी समझ को भी बढ़ाता है, क्योंकि हमारे जो यंग वंस होते हैं वो किसी भी चीज़ को बहुत ही अच्छे, बहुत ही जल्दी कैच करते हैं, राइट। प्री स्कूल इज़ द टाइम फॉर children to begin to learn the alphabet and to become aware of the sound that make up words. और जो प्री स्कूलिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, NLU सेक्शन, नर्सरी, LKG एंड UKG क्लासेस, वहाँ पर बच्चे लर्न क्या करना सीखते हैं, अल्फ़ाबेट्स, उनके साउंड्स को और कैसे वर्ड्स बनते हैं ये सीखते हैं। अ क्रूशियल स्किल फॉर रीडिंग नोन एज फोनेमिक अवेयरनेस, और ये जो स्किल जो हमारी शुरुआती रीडिंग की शुरुआत के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, इसे हम कहते हैं फोनेमिक अवेयरनेस। यंग स्कूल एज किड्स नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस रीडिंग टू एंड विद देयर पेरेंट्स। तो जो छोटे बच्चे होते हैं स्कूल जाते हुए, उनको ये ध्यान में रखना होगा उनके पेरेंट्स को कि उनको रीड कराएं, ठीक है, और ये प्रैक्टिस होगी तो ये आगे के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ट्राई एको रीडिंग टू बिल्ड फ्लुएंसी। इसके अलावा एको रीडिंग को भी हम ट्राई कर सकते हैं ताकि फ्लुएंसी बन जाए। फ्लुएंसी मीन्स आप जो है बिना हिचक के, बिना रुके बोल सकें। यू रीड अ पैसेज एंड लेट द चिल्ड्रन रीड वन। तो एज अ पेरेंट्स क्या किया जा सकता है कि एक पैसेज पढ़े, फिर उसके बाद बच्चे को बोला जाए कि वो पढ़े। Call your child's attention to punctuate and interesting words as you read. और साथ ही साथ एज अ पेरेंट्स और एज अ टीचर हम क्या कर सकते हैं, जब हम पढ़ रहे हैं तो बच्चे को बोले कि वो ध्यान रखे कहाँ पर आपने पंक्चुएट किया है, कहाँ पर छोटा पॉज लिया है, कहाँ फुल स्टॉप आता है तो कितना पॉज लेना होता है, ठीक है। और कभी कोई इंटरेस्टिंग वर्ड आता है तो उस पर ध्यान देने के लिए बच्चे को बोला जाए। उससे क्या होगा, उन्हें पता होगा कि पंक्चुएशन क्या होते हैं, ठीक है, यानी उनका लैंग्वेज का स्किल जो होगा वो अच्छा हो जाएगा और साथ ही साथ उनकी वोकैबुलरी जो है वो भी बढ़ेगी। गुड रीडर्स हैव बेटर वोकैबुलरीज। तो ये तो एक फैक्ट है कि जो अच्छे रीडर होते हैं उनकी वोकैबुलरी यानी उनका शब्दकोश जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। इट्स ईजी फॉर पेरेंट्स टू फॉरगेट दैट किड लुक टू दैम फॉर varied and rich conversation. Okay, so पेरेंट्स जो है वो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि उन्हें याद नहीं रहता कि आपके बच्चे जो हैं जब आप बोलते हैं तो उस कन्वर्सेशन की उनको ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बच्चे से बात की जाती है उतना अच्छा उसका वोकैबुलरी होता है। One study showed that when teacher used more complex speech, very young children learn to create more complex sentences themselves. ठीक है, तो एज अ पेरेंट्स एज वेल एज अ टीचर हम ये कर सकते हैं कि हम बच्चों से ज़्यादा कन्वर्सेशन करें, ठीक है। एंड एज अ चाइल्ड यू कैन ऑल्सो पे अटेंशन टू दैट कि आप अपने टीचर्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन करें। और ये स्टडी में भी ये आया है कि जब कोई टीचर कॉम्प्लेक्स स्पीच में बात करते हैं यानी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में बात करते हैं तो धीरे धीरे बच्चे क्या होते हैं, जो छोटे बच्चे भी होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अपने से बनाना सीख जाते हैं, यानी उनकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज है वो बढ़ जाती है। फ्रॉम 3rd स्टैंडर्ड ऑन
किड्स नीड टू लर्न अबाउट 3000 न्यू वर्ड्स अ ईयर। और अगर आप थर्ड स्टैंडर्ड का कोई बच्चा है तो उसे हर साल कम से कम 3000 न्यू वर्ड्स जो हैं वो सीखने चाहिए। दैट्स 8 न्यू वर्ड अ डे। इसका मतलब कि 8 नए शब्द आपको हर एक दिन सीखना है। एंड इट टेक्स एटलीस्ट 4 एक्सपोजर्स टू मेक अ वर्ड देयर ओन। ओके, और इसके लिए क्या होता है एक्सपोजर। एक्सपोजर मीन्स जब आपके सामने वर्ड्स बोले जाएंगे तब आपको पता होगा, राइट। तो इट टेक्स एटलीस्ट 4 एक्सपोजर, यानी 4 टाइम जब आप उस वर्ड को बोलेंगे तो वो वर्ड बच्चा फिर अपने आप से उस वर्ड को सीख लेगा। सो टू एनरिच योर वर्ड पावर दीज आइडियाज़ टू बी ट्राइड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आइडियाज़ उन्होंने दिए हुए हैं कि कैसे वर्ड पावर को बढ़ाया जा सकता है। टेल स्टोरी अबाउट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, तो फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट की स्टोरी सुना करके एनरिच किया जा सकता है वर्ड पावर। एनकरेज प्ले। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट स्यू ब्रेडकैम्प, it is a crucial way for the children to hone their language skill and give voice to their ideas, right? तो प्ले यानी ऐसा गेम जिसमें लैंग्वेज इन्वॉल्व हो, ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड गेम। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट स्यू ब्रेडकैम्प का मानना है कि ये बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों की लैंग्वेज और उससे रिलेटेड स्किल जो है उसे स्ट्रॉन्ग करें, उसे डेवलप करें, ठीक है। और इससे उनके आइडियाज़ को हम वॉइस दे सकते हैं। जितना ज़्यादा वर्ड पावर उनके पास होगा, जितनी वोकैबुलरी होगी, जितने ही अच्छे से वो सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, उतने ही अच्छे से वो अपने आइडियाज़ को दूसरे को बता पाएंगे। रीड अ वैरायटी ऑफ बुक्स, पिक्चर बुक्स, स्टोरी विद राइम्स, साइंस और हिस्ट्री बुक्स दैट कन्वे कूल न्यू इन्फॉर्मेशन। तो हर तरह की बुक पढ़ना चाहिए, चाहे वो एक पिक्चर बुक हो, चाहे स्टोरी जिसमें राइम्स हो, साइंस या हिस्ट्री से रिलेटेड बुक हो, उससे आपके पास में नई नई इन्फॉर्मेशन आती हैं। गुड रीडर्स प्रिव्यू एंड समराइज। और गुड रीडर्स जो होते हैं, क्योंकि उनकी हैबिट में आ जाता है पढ़ना, तो वो उस स्टोरी को पढ़ कर के उसे समराइज़ भी कर सकते हैं। यानी आप पढ़ें किसी स्टोरी को, फिर अपनी लैंग्वेज में उसे बताने के लायक हो जाते हैं। एज यू बिगिन अ न्यू बुक, स्पेंड अ लिटिल टाइम ऑन द कवर, सजेस्ट फ्रांसिस अलेक्जेंडर हु वर्क फॉर अ पब्लिशर ऑफ चिल्ड्रंस बुक। Read the title, look at the illustration and ask the child what he and she thinks the book is about. So जब भी कोई बुक पढ़ी जाए तो सबसे पहले उसका कवर पेज जो है उसे देखा जाए, पब्लिशर कौन है बुक का, ठीक है, टाइटल बुक का क्या है, उस पर इलस्ट्रेशन यानी पिक्चर क्या बने हुए हैं, और उस पिक्चर को देखकर क्या फील होता है कि एक्चुअली इस बुक में होना क्या चाहिए, राइट। तो इससे क्या होगा, बच्चों के दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं। रिसर्चर्स शोज दैट प्रेडिक्शंस ट्रिगर्स द डीपर थिंकिंग दैट इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर हम प्रेडिक्शंस, लाइक हमने एक पिक्चर देखा, ठीक है, और उसको देखने के बाद हमने सोचा कि शायद इस बुक में ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, तो वो जो प्रेडिक्शन है उससे क्या होगा, आपको और डीप थिंक करने की पावर देता है और आपकी कॉम्प्रिहेंशन पावर जो है वो बढ़ जाती है। एवरी फ्यू पेजेस और सो आस्क द चाइल्ड टू रिकॉल व्हाट हैपेंड, आस्क व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट। तो जब भी कोई बुक पढ़ रहा है कोई बच्चा, तो एज अ पेरेंट्स और एज अ टीचर, ठीक है, जनरली आप घर पे बुक पढ़ेंगे तो वो होगी अदर देन कोर्स। स्कूल में जब आप पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, इन जो आपके कोर्स बुक होते हैं वो पढ़ते हैं। तो एज अ पेरेंट्स क्या किया जा सकता है कि जैसे ही बच्चा कोई बुक पढ़ रहा है तो कुछ पेजेस के बाद में उससे पूछा जा सकता है कि आपने क्या पढ़ा है इससे पहले और आगे क्या हो सकता है। गुड रीडर पिक्चर्स अ स्टोरी इन द माइंड। और जो एक अच्छा रीडर होता है वो स्टोरी को अपने माइंड में पिक्चर कर लेता है, मीन्स उसको इमेजिन कर लेता है। चिल्ड्रन हु डू दिस आर बेटर at remembering details and are much more interested in reading for pleasure.
तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं जो किसी स्टोरी को, किसी बात को अपने माइंड में इमेजिन कर लेते हैं, वो क्या होते हैं, उनकी रिमेम्बरिंग पावर यानी याद रखने का जो पावर होता है, कैपेसिटी होती है, वो ज़्यादा अच्छी होती है। यानी वो डिटेल में याद रख सकते हैं और उनको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, मज़ेदार लगता है किसी चीज़ को पढ़ना। एनकरेज द चाइल्ड टू नोटिस अ कैरेक्टर्स फीचर्स और क्लोथिंग। तो जब भी कोई बुक पढ़ी जा रही है तो हम बच्चे को एनकरेज कर सकते हैं कि वो जो कैरेक्टर है उसके क्या फीचर्स है, मीन्स वो कैसा दिखता है, कैसा उसका बिहेवियर है, कैसे मैनर्स हैं, कैसी उसकी क्लोथिंग है, उसको ध्यान रखने के लिए, उसको नोटिस करने के लिए बोला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गुड रीडर कनेक्ट टू वॉट दे आर रीडिंग। कमेंट फ्रॉम यू हेल्प क्रिएट एंगेज्ड रीडर्स। तो क्या होगा कि जो अच्छे रीडर होते हैं वो अपने आप को रीडिंग से कनेक्ट कर लेते हैं और एज अ ग्रोन अप अगर हम कुछ कमेंट करते हैं उस बुक से रिलेटेड, कोई बात करते हैं, तो और भी ज़्यादा एंगेज होता है रीडर उस बुक को लेकर के। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर वो बच्चा है तो अगर हम उसके बारे में कुछ बताएंगे तो उसे इंटरेस्ट आएगा कि हाँ ये है, तो हमें और भी इसको अच्छे से रीड करना होगा। दिस स्टोरी रिमाइंड्स मी ऑफ द टाइम और आई वंडर इफ द कैरेक्टर। हम इस तरह से शुरू कर सकते हैं कि अरे ये स्टोरी तो मुझे उस टाइम की याद दिला रही है, यानी आप अपने लाइफ इंसिडेंट से उसको कोरिलेट करें। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है। इस तरह के जो स्टेटमेंट होंगे वो पढ़ाई को या रीडिंग को इनकरेज करेंगे। सून द चाइल्ड विल बी ईगर टू मेक हिज और हर ओन लिंक्स। और इसी तरह से जो बच्चा है वो भी स्टोरी से लिंक करना सीख जाएगा। Kids who struggle over words and have trouble understanding text find little enjoyment in the process। और वो बच्चे जिन्होंने स्टार्टिंग से रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं लिया है तो ऑब्वियसली उनका रीडिंग स्किल कमज़ोर होगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग कमज़ोर होगी और उनको ये जो एन्जॉयमेंट का प्रोसेस है, जो रीडिंग और एन्जॉयमेंट ऑफ रीडिंग है, उसे वो एन्जॉय नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो उन्हें लेंथी लगेगी, हैवी फील होगी। दे अवॉइड रीडिंग एंड इट सोज। वो रीडिंग को धीरे धीरे अवॉइड भी करते हैं और ये हमें दिख भी जाता है कि वो पढ़ना नहीं चाहते। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे ऑफ एन अमेरिकन स्टडी ऑफ 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, द मोस्ट एविड रीडर स्पेंड मोर देन 50 times as many minutes a day reading for pleasure as less fluent readers। तो अमेरिकन एक सर्वे हुआ जिसमें 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के ऊपर एक सर्वे किया गया। वो स्टडी बताती है कि जो भी एंथुसियास्टिक रीडर्स होते हैं, यानी जिनको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, वो उन लोगों से जिनको पढ़ने में बहुत बोर फील होता है उनसे 50 मिनट्स ज़्यादा, यानी कि वो तो पढ़ना ही नहीं चाहते बट ये चाहें तो काफ़ी लंबा टाइम वहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। By year's end, the better reader had read more than 2 million words, creating an even wider gap of proficiency and knowledge। तो जब एक पूरा ईयर एंड होता है तब तक जो अच्छे रीडर हैं उनके पास मिलियंस 2 मिलियन वर्ड्स जो हैं उन्होंने नए पढ़ लिए होते हैं, उनके पास प्रोफिशिएंसी होती है और साथ ही साथ नॉलेज उनका बढ़ता है। ठीक है, तो आप जितना रीड करेंगे उतना ही अच्छा आपका नॉलेज होगा, उतनी ही अच्छी आपकी वोकैबलरी होगी, न्यू वर्ड्स आपको पता होंगे, नए तरह के स्टेटमेंट आप क्रिएट कर पाएंगे। एकेडमिक अचीवमेंट सर्टेनली इजंट द ओनली रीज़न टू नर्चर रीडिंग स्किल। फॉर वन थिंग देयर्स प्योर जॉय ऑफ रीडिंग। तो सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट्स को लेकर के हम पढ़ने को बढ़ावा दें या रीडिंग को बढ़ावा दें, ऐसा नहीं है। एक्चुअली रीडिंग एक प्योर जॉय है, तो रीडिंग हम करें तो प्लेजर एंड जॉय के लिए किया जाए, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें एकेडमिकली यानी हमें अपनी परीक्षा में अच्छा करना है, नंबर्स अच्छे लेकर के आना है। वो तो अपने आप ही हो जाएगा जब हमारी रीडिंग स्किल अच्छी होगी और हमें पढ़ने में मज़ा आएगा। एट
Ness, author of Raising a Reader, says in her book, you can find companionship in book, counsel, solace, and delight. You can spend hours alone in a room listening to the quiet music of the written word. Reading can give such magic moments and much more. So, there is raising author of a book named Raising a Reader. ठीक है, उनका नेम है टेनी नेस। उनका कहना है कि बुक जो है वो बहुत अच्छे कंपेनियन होते हैं, साथी होते हैं। वो हमें काउंसिल कर सकते हैं, वो हमें डिलाइट देते हैं, वो हमें खुशी दे सकते हैं। और अगर आप एक अच्छे रीडर हैं, राइट, तो आप घंटों तक एक कमरे में अकेले बैठ कर के वो जो रिटन वर्ड्स हैं उनसे निकलने वाले म्यूज़िक यानी उनका जो मैजिक है उसको आप फील कर सकते हैं, उसे एंजॉय कर सकते हैं, राइट। तो रीडिंग जो है वो आपको मैजिकल मोमेंट देता है और भी बहुत कुछ देता है। लेकिन अगर आप अच्छे रीडर नहीं हैं तो इन सब चीज़ों से आप क्या रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। मतलब आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, राइट। तो try to be a good reader so that you can achieve knowledge, so that you can enrich your vocabulary, और भी बहुत सी फ़ायदे आपको उससे मिलने वाले हैं। So this was all about the lesson. I think it will encourage you for reading. So goodbye for today. Have a nice day.